अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 ठोकरें खाने के बाद होता है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की कहानी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और अच्छी बातें फैलाते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब नरेंद्र 7 वर्ष के हो चुके थे, इसीलिए उन्हें उच्च विद्यालय में भेजा गया। वहाँ पर नरेंद्र की असाधारण बुद्धि ने शीघ्र ही उनके शिक्षकों एवं उनके मित्रों का ध्यान आकर्षित कर लिया। इंग्लिश एक विदेशी भाषा थी, इसीलिए शुरू में नरेंद्र को उससे अरुचि थी, किंतु बाद में उन्होंने उसे आग्रहपूर्वक सीखना शुरू किया। नरेंद्र अपनी पढ़ाई बहुत ही कम समय में पूरी कर लेते थे। वे अपनी शक्ति का अधिकांश भाग दूसरी चीज़ों में खर्च करते थे। वे अलग अलग खेलों का आविष्कार करते थे। उन्होंने तो बच्चों की एक नाटक कंपनी ही बना दी थी और तलवार चलाना, कुश्ती लड़ना तथा अन्य वीरतापूर्ण खेल सीखे। लेकिन नरेंद्र चंचल बहुत थे। वे इतने चंचल थे कि शीघ्र ही एक खेल से ऊब आते थे और तुरंत दूसरा खेल ढूंढ निकालते थे। उनके जीवन का एक अनोखा किस्सा है जिसमें हमें ये पता चलता है कि उन पर भय और अंधविश्वास का कोई प्रभाव नहीं था। वे अपने मित्रों के साथ एक खेल खेलते थे जिसमें वे पड़ोसी के घर पेड़ पर चढ़कर मस्ती करते थे। पेड़ के मालिक ने उन्हें डांटा पर उनकी डांट का कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर पेड़ के मालिक ने नरेंद्र के साथियों से एक दिन कहा कि उस पेड़ पर एक ब्रह्मदैत्य राक्षस रहता है और उस पेड़ पर चढ़कर जो मस्ती करता है वो उसकी गर्दन मरोड़ देता है। यह सुनकर सभी बच्चे डर गए और उस पेड़ से दूर रहने लगे। पर नरेंद्र उन्हें वापस पेड़ के पास ले गए और खुद पेड़ पर चढ़ गए और शैतानी पूर्वक पेड़ की कुछ डालियां भी तोड़ दी। फिर उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग भी कैसे गधे हो, देखो मेरी गर्दन अभी तक सही सलामत है। बूढ़े बाबा की बात बिल्कुल झूठी है। और फिर मस्ती मस्ती में ही उन्होंने अपने मित्रों को एक मूल्यवान बात कह दी। उन्होंने उनसे कहा कि जांच किए बिना कभी किसी बात पर विश्वास न करना। और भविष्य में उन्होंने अपना यही संदेश कई बार दुनिया को दिया कि किसी भी बात पर सिर्फ इस कारण विश्वास मत करो कि वह किसी ग्रंथ में लिखी है या किसी व्यक्ति ने उसे सत्य कहा है या वह परंपरा से चली आ रही है। सत्य की स्वयं उपलब्धि करो, उसे तर्क की कसौटी पर कसो, इसी को अनुभूति कहते हैं। मैं आपको उनके साहस की एक और घटना सुनाता हूँ। व्यायामशाला में एक दिन वे झूला खड़ा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आसपास के लोगों से सहायता मांगी। हाथ बटाने वालों में एक अंग्रेज नाविक भी था। झूला खड़ा करते समय उसका एक भाग नाविक के सिर पर गिर पड़ा और वह चोट खाकर अचेत हो गया। बाकी सब लोग उसे मृत समझकर पुलिस के भय से भाग गए, परंतु नरेंद्र ने बिना डरे उसकी मदद करी। वे उसे एक विद्यालय भवन में ले गए और 1 सप्ताह तक उसकी सेवा की। उसके स्वस्थ हो जाने के पश्चात नरेंद्र ने अपने मित्रों से थोड़ा धन इकट्ठा किया और नाविक को देकर उसे विदा किया। बचपन में खेल और मस्ती से भरे जीवन के बीच भी नरेंद्र का जीवन सन्यासियों से हमेशा आकर्षित रहा। वे अपनी हथेली की एक रेखा की ओर संकेत करते हुए अपने मित्रों से कहा करते थे, मैं अवश्य ही एक दिन सन्यासी बनूंगा, एक हस्तरेखाविद ने बताया है। अब नरेंद्र किशोर अवस्था में पहुंच चुके थे। वे इतिहास एवं साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। संगीत उनके दिल बहलाव का प्रमुख साधन बन गया। उनका मत था कि संगीत के माध्यम से गायक और श्रोताओं में भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है। 15 वर्ष की आयु में उन्हें प्रथम बार आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी। वे अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के रायपुर नगर में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने 2 ऊंचे पर्वत देखे। वे ऐसे लग रहे थे मानो एक दूसरे को चूम रहे हो। नरेंद्र आकर्षित हुए और निहारते हुए नरेंद्र ने देखा कि पर्वत की एक दरार से धरती तक का एक विशाल चक्र लटक रहा है। यह दृश्य देखकर उनका मन ईश्वर की अनंत शक्ति की कल्पना करने लगा और वे एक बेहोश व्यक्ति की तरह गाड़ी में काफ़ी देर तक पड़े रहे। बचपन से ही नरेंद्र को किसी किसी व्यक्ति या स्थान को देखकर लगता था कि उन्होंने पहले भी उन्हें कहीं देखा है, परंतु कब और कहाँ देखा है इसका उन्हें कोई पता नहीं होता था। एक दिन वे अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दोस्त के मकान में बैठे थे और किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से जब किसी ने कुछ कहा तो नरेंद्र को ऐसा लगा कि पहले भी उनके साथ यह घटना घटी थी। उन्होंने उस मकान को कभी अंदर से नहीं देखा था, फिर भी उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद पिछले किसी जन्म में वे इस भवन में रह चुके होंगे
और पुनर्जन्म के सिद्धांत से इसकी व्याख्या करने लगे, पर बाद में उन्होंने इसे असंभव मानकर छोड़ दिया। रायपुर में नरेंद्र के पिताजी उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों से मिलवाते थे और उनके साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा करवाते थे। नरेंद्र ने अपने पिता से प्रत्येक विषय का सार समझने की क्रिया और चर्चा के मुख्य विषय को बनाए रखने की कला सीख ली थी। इतिहास नरेंद्र का प्रिय विषय था और उन्हें पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने पुस्तकें पढ़ने का इतना अभ्यास कर लिया था कि उन्हें किसी भी पुस्तक को पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। वे केवल पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़कर ही उसका भाव समझ जाते थे, और जब यह शक्ति और भी बढ़ गई तब पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हर पेज की केवल प्रथम और अंतिम लाइन पढ़कर ही वह समझ जाते थे कि उसमें क्या लिखा है। 16 साल की उम्र में नरेंद्र अब कॉलेज में आ चुके थे और वहाँ पहली बार उन्होंने श्री राम कृष्ण का नाम सुना था। नरेंद्र अब एक बलिष्ठ, फुर्तीले और आकर्षक व्यक्ति बन चुके थे। वे अपनी परीक्षा की पहली रात को कड़क चाय या कॉफ़ी लेकर सारी रात पढ़ाई किया करते थे। एक दिन उनकी बीए की परीक्षा थी, लेकिन अचानक परीक्षा के पहले दिन उन्हें ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम की अनुभूति हुई और वे अपने एक दोस्त के दरवाजे पर खड़े होकर भावुकता पूर्वक गाने लगे। हे पर्वतों, बादलों, हवाओं, सब मिलकर उनकी महिमा गाओ। हे सूर्य, हे चंद्र, हे तारकगण, आनंद पूर्वक प्रभु की महिमा गाओ। यह सब देखकर उनके मित्र ने विस्मित होकर उन्हें अगले दिन होने वाली परीक्षा की याद दिलाई, तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर फिर भी नरेंद्र अगले दिन परीक्षा में बैठे और आसानी से पास हो गए। नरेंद्र संगीत में भी प्रवीण थे। उन्होंने संगीत सिखाने वाले शिक्षकों से वाद्य और स्वर संगीत दोनों ही सीखे थे। उन्हें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था, लेकिन गाने में तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। कुछ समय बाद नरेंद्र के पिता ने उनसे विवाह कर लेने का अनुरोध किया और शीघ्र ही ऐसा एक संयोग भी आया। एक धनी सज्जन ने प्रस्ताव रखा कि यदि नरेंद्र उनकी पुत्री से विवाह कर लेंगे तो वह नरेंद्र के लिए इंग्लैंड में भारतीय राजकीय सेवा ICS की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएंगे। लेकिन नरेंद्र ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसी तरह कई अन्य प्रस्ताव भी ठुकरा दिए। शायद गृहस्थी जीवन बिताना उनकी नियति को मंजूर नहीं था। बचपन से ही नरेंद्र पवित्रता पर अधिक बल देते थे। जब कभी उनका मन गलत विचारों की ओर अग्रसर होता था तो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर देती थी। हिंदू शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ गुण माना है। इसी की सहायता से मानव सूक्ष्मतम आध्यात्मिक तत्वों की अनुभूति कर सकता है। नरेंद्र भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और इसीलिए नरेंद्र की गहन एकाग्रता, तीव्र स्मरण शक्ति, उनकी अंतर्दृष्टि, अदम्य मानसिक क्षमता एवं शारीरिक बल का यही रहस्य था। युवावस्था में प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व नरेंद्र के सम्मुख 2 कल्पनाएं उभरती थी। इनमें से एक में वे देखते थे कि वह एक संसारी व्यक्ति के समान अपने बाल बच्चों के साथ धन, मान, प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य युक्त जीवन जी रहे हैं, और दूसरी कल्पना में देखते कि वह एक सर्वत्यागी सन्यासी होकर ईश्वर के ध्यान में मग्न होकर समय बिता रहे हैं। परंतु उनका मन उन्हें स्वाभाविक रूप से त्याग, तपस्या के जीवन के प्रति आकर्षित करता था। नरेंद्र आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वे ब्राह्म समाज से भी जुड़ चुके थे। ब्राह्म समाज की प्रार्थना सभा तथा भजन संगीत ने कुछ समय तक तो नरेंद्र को संतुष्ट रखा, लेकिन शीघ्र ही उन्हें प्रतीत होने लगा कि इनसे उन्हें कोई सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। धर्म का लक्ष्य है ईश्वर को पाना और वे इसी लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते थे। इसलिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसने स्वयं ईश्वर से साक्षात्कार किया हो। इसी व्याकुलता से प्रेरित होकर वे ब्राह्म समाज के माननीय नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए और उनसे पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? देवेंद्रनाथ संकोच में पड़ गए और उन्होंने इतना ही कहा, बेटा, तुम्हारी आंखें योगियों के समान हैं, तुम ध्यान का अभ्यास करो। नरेंद्र निराश होकर सोचने लगे कि यह उनके आध्यात्मिक जीवन में सहायक नहीं होंगे। अन्य संप्रदाय के नेताओं से भी उन्हें कोई आशाजनक उत्तर नहीं मिला। तब उन्हें श्री राम कृष्ण परमहंस की याद आई। नरेंद्र ने अपने एक संबंधी रामचंद्र दत्त से भी श्री राम कृष्ण के बारे में सुन रखा था। जब रामचंद्र दत्त को यह पता चला कि आध्यात्मिक जीवन बिताने की इच्छा से ही नरेंद्र विवाह नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने नरेंद्र से कहा कि यदि धर्म ही तुम्हारी वास्तविक इच्छा है तो ब्राह्म समाज आदि स्थानों पर न जाकर दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के पास जाओ।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की तो मुझे आपको आगे की कहानी सुनाना है और आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के रोचक किस्सों के बारे में। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।